चलो भाई इधर देखो, तो यहां पर हम जो एक नया चैप्टर चालू कर रहे हैं जिसका नाम क्या है भाई, पैस्टोरलिस्ट इन मॉडर्न वर्ल्ड, पैस्टोरलिस्ट इन मॉडर्न वर्ल्ड। तो इधर देखते जाएंगे भाई पैस्टोरलिस्ट होते कौन है। तो भाई पैस्टोरलिस्ट वो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जो एक जगह पे नहीं रहते, उसको अपन कहते हैं पैस्टोरलिस्ट। क्या कहते हैं बेटा, पैस्टोरलिस्ट। आ गई बात समझ में। तो पैस्टोरलिस्ट जो होते हैं उनका दूसरा नाम होता है बेटा नोमैड्स। क्या कहते हैं, दे आर द पीपल हु डू नॉट लिव इन वन प्लेस बट मूव फ्रॉम वन एरिया टू अनदर टू अर्न देयर लिविंग। बेटा ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है, और अपनी लिविंग के लिए ऐसा करते हैं भाई। रोज उनको जो है जाना पड़ता है भाई, सीजन चेंज हो जाए, बारिश बहुत ज़्यादा पड़ जाए उस जगह से, ज़्यादातर नेचर की वजह से लोग जाते हैं वहाँ पर, जहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ जाए, बारिश बहुत ज़्यादा पड़ जाए, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है बेटा। अगली बात समझ में, तो ये बात ध्यान रखना भाई, ठीक है। इस हाउ पेस्टोरलिज्म हैज़ बीन इम्पॉर्टेंट भाई, जो ये करते हैं भाई, जो उसको कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं पेस्टोरलिज्म। जो ये काम करते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसको क्या कहते हैं अपन, पेस्टोरलिज्म। आई बात समझ में। द वे कॉलोनिज्म इम्पैक्टेड देयर लाइफ, हाउ दे कोप्ड विद द, देखो भाई कॉलोनिज्म, भाई ब्रिटिशर्स जब आए थे, इधर देख लो भाई, जब ब्रिटिशर्स आए थे, तो यहां पर बेटा, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, देखो तो यहां पर बेटा कॉलोनियज्म जो है बेटा, जब ब्रिटिशर्स आए थे बेटा, क्या आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे, तो ब्रिटिशर्स की वजह से बेटा उनकी लाइफ बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ी थी, उनकी लाइफ क्या हुई थी, बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुई थी बेटा। हाउ दे हैव कोप्ड विद द प्रेशर ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है, तो भाई उनको प्रेशर था भाई बहुत ज्यादा। अब जरा समझते जाना भाई, सबसे पहले अपन जो बात कर रहे हैं वो अपन बात कर रहे हैं गुज्जर की। किसकी बात कर रहे हैं भाई, गुज्जर। तो सबसे पहले आएंगे गुज्जर बकरवाल्स। गुज्जर बकरवाल्स जो थे बेटा, ये क्या लेके जाते थे, गोट और शीप। बोलो क्या है इनमें, गोट और शीप का झुंड लेके जाते थे, काफिला लेके जाते थे। बोलो किसका लेके जाते थे काफिला, गोट का और शीप का। इधर देख लो ऊपर, ठीक है। इधर देखो, दूसरा अगर मैं बात करूं बेटा, तो ये गुज्जर बकरवाल कहां के थे, जम्मू और कश्मीर के। बोलो कहां के थे, जम्मू कश्मीर के। और बेटा एक और थे बेटा जिसका नाम था गुज्जर कैटल हर्डर्स। गुज्जर कैटल हर्डर्स ये थे बेटा उत्तराखंड के। ये कहां के थे बेटा, नाम के आगे, दोनों के आगे क्या लिखा है, गुर्जर की गुज्जर, गुज्जर लिखा है बेटा, याद रखना गुज्जर। तो बेटा ये देखो गुज्जर, अब ये गुज्जर बकरवाल, सुनो दोनों में अंतर है। गुज्जर बकरवाला जो थे, ये जो है गोट और शीप का जो है झुंड या काफिला लेके जाते थे, काफिला लेके जाते थे। और बेटा ये जो थे, ये वाले जो थे कौन से बेटा, गुज्जर कैटल हर्डर। ये कैटल, कैटल यानी होता है बेटा जो भैंस और गाय, भैंस और गाय, ये गाय और भैंस लेके जाते थे उत्तराखंड में। कहां पर, उत्तराखंड में। ये कहां के थे बेटा, ये वाले गुज्जर बकरवाल्स जम्मू कश्मीर के। ये क्या ले जाते थे, गोट और शीप। और बेटा ये जो थे, इधर देखो भाई, हाँ बेटा ये जो है कैसे मूवमेंट करते थे, ये आपको मूवमेंट भी याद रखनी है, इन विंटर्स और इन समर। ये देखते जाना, बाय द एंड ऑफ सितंबर, जब सितंबर का एंड आता था, विंटर्स का टाइम आता था, तो बेटा ये नीचे वाली रेंज कौन सी होती है, शिवालिक रेंज। कौन सी रेंज होती है, पता है ना आपको, नीचे वाले जो पहाड़ होते हैं उनको शिवालिक, ऊपर वालों को तो हिमाचल, और फिर उसके भी ऊपर हिमाद्री। पता है ना आपको, उससे भी ऊपर कौन सी होती है, हिमाद्री। तो बेटा नीचे कौन सी होती है, शिवालिक रेंज। नीचे कौन सी होती है, तो बेटा ये विंटर में नीचे आ जाते थे, और वहां पर जो थे, वहां पर नीचे पहाड़ में इतनी स्नो नहीं होती थी। ऊपर बेटा हिमाद्री नाम से समझ में आ रहा है, हिमाद्री, उसमें हीम क्रीम, हीम जानते हो बेटा क्या होता है, हीम यानी बर्फ। तो वहां पर हिमाद्री में बहुत बर्फ पड़ रही है बेटा, हिमाद्री में बहुत, तो वो जो है ना नीचे आ जाते थे। कहाँ आ जाते थे बेटा, बोलो नीचे आ जाते थे। और बेटा वहां पर इधर देखो भाई, तो वहां पर क्या करते थे, वहां पर घास उगती थी, बढ़िया घास खाते थे, खिलाते थे, मतलब ये किनको, बकरियों को और बढ़िया। जब लेकिन जैसे सुनो बेटा, जैसी समर आती थी बेटा, जैसी क्या आ जाती थी, समर आ जाती थी एंड ऑफ अप्रैल, तो बेटा ये समर के टाइम पर तो बेटा ये लोग कहाँ चले जाते थे, ऊपर पहुंच जाते थे। कहाँ पहुंच जाते थे भाई, जहां पर जो है ये यहाँ पर पीर पंजल पास, आप जानते होंगे हिमाचल में पीर पंजल पास है बेटा। कहाँ पर, हिमाचल में। कौन सा पास है बेटा, पीर पंजल पास, पीर पंजल पास। आई बात समझ में। तो ये हिमाचल में पीर पंजल पास करके कहाँ आ जाते थे, सीधा कश्मीर में आ जाते थे। कश्मीर की वादियों में ठंडी ठंडी उसमें आ जाते थे बेटा। समर पे बर्फ तो होगी नहीं,
समर में बर्फ होगी नहीं तो बढ़िया ये वहां पर कम से कम ठंडा रहेगा। तो सर ये बात बताओ सर, ये विंटर्स ये करते क्यों है? तो बेटा देखो एक्चुअल में क्या है, ये गर्मी देख जो बेटा ये शिवालिक जो है, शिवालिक में जब गर्मी आती थी ना तो बहुत तगड़ी गर्मी आती थी, तो बेटा ये लोग झेल नहीं पाए, क्योंकि देखो इनकी जो स्किन है देखो कितनी फरी है, तो बेटा ये गर्मी झेल नहीं पाते थे, तो फिर ये जो है समर जो है वो कहाँ पहुंच जाते थे? ऊपर पहुंच जाते थे। कहाँ पर? ऊपर जो है कश्मीर साइड ऊपर पहुंच जाते थे। आई बात समझ में? तो ये दो फायदे होते थे बेटा इससे। क्या फायदे दो होते थे जरा समझना बेटा। एक फायदा तो बेटा ये मिलता था कि भाई जब ये ऊपर और नीचे जा रहे हैं तो बेटा ये है ना, एक तो अब खुद भी बच रहे हैं ये ठंड से या गर्मी से, ना इनको ज्यादा ठंड लग रही है ना ज्यादा गर्मी लग रही है। इधर देख लो, ना ज्यादा गर्म लग रही है ना, जैसे ही ठंड में ठंड ऊपर बैठे हैं तो ये जैसी ज्यादा ठंड आ जाएगी नीचे आ जाएंगे, जैसी ठंड ज्यादा आ जाएगी वो नीचे आ जाएंगे बेटा। आई बात समझ में? और जैसे ही नीचे, इधर देख लो बेटा, जैसे ही नीचे क्या हो जाएगा, नीचे जैसे गर्मी आ गई बेटा, बोलो क्या आ गई? जैसे ही नीचे गर्मी आ गई वो कहाँ आ जाएंगे? ऊपर। जैसे ही नीचे गर्मी आ जाएगी, ये गर्मी झेल नहीं पाएंगे, शिवालिक रेंज की गर्मी झेल नहीं पाएंगे, तो ये कहाँ पहुंच जाएंगे? ऊपर पहुंच जाएंगे बेटा। आ गई बात समझ में? तो एक तो फायदा ये हो गया, ये खुद भी बच रहे हैं और अपने कैटल को भी बचा रहे हैं बेटा। इनकी कैटल भी तो है ना जो है बीमार पड़ सकती है बेटा, ठंड लग सकती है, इसमें भी तो ठंड लग सकती है और इनको भी ठंड लग सकती है, दोनों का फायदा हो गया बेटा। दूसरा फायदा ये बेटा, जब तुम शिवालिक रेंज की जब तुम विंटर में नीचे आ गए हो, विंटर में कहाँ आ गए हो? नीचे। तो बेटा इधर देखो, वहां पर तुम घास खा रहे हो शिवालिक रेंज की, बोलो कहाँ काय की घास खा रहे हो? शिवालिक रेंज की घास खा रहे हो। फिर तुम ऊपर पहुंच गए, फिर तुम कहाँ पहुंच गए? ऊपर पहुंच गए। समर में कहाँ पहुंच गए? ऊपर पहुंच गए कि भैया ठंड नहीं लगे, इसलिए वो गर्मी नहीं लगे, इसलिए तुम ऊपर पहुंच गए। तो बेटा टाइम मिल गया कि नहीं? टाइम कैसे मिल गया? तुम सोचो शिवालिक की घास ही खिलाते रहो खिलाते रहो खिलाते रहो, नीचे की घास खिलाते रहो, तो बेटा फिर ये सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी। सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और बेटा जो है ना, हर घास खा ली तो बेटा घास को ग्रो होने के लिए भी तो टाइम चाहिए। एक तुम वहीं लगे रहोगे, खिलाते रहोगे, वहीं खिलाते रहोगे, तो बेटा ये तो सॉइल की फर्टिलिटी भी कम हो जाएगी और सॉइल को टाइम नहीं मिल पा रहा रिजुवनेट होने का, फर्टाइल होने का टाइम नहीं मिल पा रहा बेटा। आई बात समझ में? और घास को भी उगने का टाइम नहीं मिल पा रहा, इसलिए तुम ऊपर नीचे इस तरीके से करोगे तो बेटा बढ़िया उनको टाइम मिलेगा, बढ़िया तरीके से क्या करेगी? घास उग जाएगी भाई, दोनों एरिया में उगेगी। कहाँ? जब तुम इधर खा रहे हो तो उधर उग रही है, और जब तुम ऊपर खा रहे हो तो नीचे उग रही है घास बेटा, शिवालिक रेंज में नीचे उग रही है। अगली बात समझ में? और बेटा ये एक और कम्युनिटी है जिसका नाम है गद्दी शेफर्ड्स। क्या नाम है बेटा? ये हिमाचल प्रदेश की है। बोलो ये कहाँ की है? आपसे पूछा जाएगी भैया गुज्जर बकरवाल कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की। बहुत बढ़िया। ये गद्दी शेफर्ड किसकी है? हिमाचल प्रदेश की। गद्दी शेफर्ड, बोलो गद्दी शेफर्ड, हिमाचल प्रदेश। और बेटा ये वाली गढ़वाल और कुमाऊं, घड़ेवाल बेटा ये सब उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में होता है बेटा। बोलो कहां पर होता है? उत्तराखंड। तो घड़ेवाल, कुमाऊं और गुज्जर कैटल हर्डर ये कहां के? उत्तराखंड के हैं। बोलो ये कहां के हैं? उत्तराखंड के बेटा। कहां के ये? अब एक मिनट जरा देख, ये देखो अभी राजस्थान महाराष्ट्र सबके आएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। गद्दी शेफर्ड जो होते हैं बेटा, ये जो होते हैं ये भी नीचे शिवालिक रेंज में आ जाते हैं। हिमाचल भी बहुत ज्यादा वो रहता है, ठंड रहता है, तो ये नीचे शिवालिक रेंज में आ जाते हैं। कब आते हैं? ठंडों के टाइम पर। कब आ जाते हैं? लो हिल्स ऑफ शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज थोड़ी जो गर्म रहती है वही, ठीक है, और नीचे वाली है थोड़ी, नीचे वाली पहाड़ियां तो ज्यादा बर्फ नहीं आती। और समर में कहाँ पहुंच जाते हैं बेटा? ये ऊपर पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं? दोबारा से ऊपर हिमाचल में आ जाते हैं दोबारा से, और दोबारा से जो है हिमाचल में पहुंच जाते हैं। हाँ, तो बेटा ये लोग क्या करते हैं, बस ये इधर ये बच्चा पूछ रहा है सर इनके 2 घर रहते हैं, तो हाँ इनको बनाने पड़ते हैं। और बेटा जो है ना आसपास की जो जगह मिलती है इनको खाली, वहाँ पर ये है ना क्या कर लेते हैं, वहाँ पर ये खेती बाड़ी भी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? थोड़ी बहुत खेती बाड़ी भी कर लेते हैं, अगर मिलता है तो, है ना। और अगर नहीं मिल रही जगह वैसी तो फिर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो बेटा ये जो है ना, ये आपको याद रखना, गद्दी शेफर्ड जो होते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ किसका काम करते हैं? बोलो बेटा, ये कौन लेके जा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ बकरियां, ठीक है बेटा। तो ये बात ध्यान रखना, बकरियों के लिए कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। जबकि ये वाले जो है, ठीक है, तो भाई वाई डू दिस कम्युनिटीज मूव? क्वेश्चन है बेटा ये कि भाई ये कम्युनिटीज क्यों मूव करती हैं? तो इनका क्या होगा? फायदा होगा। 2 फायदे बता दिए थे मैंने। क्या? एक तो इनको सीजन की मार जो है, ठंड में ज्यादा ठंड नहीं लगेगी, नीचे आ जाएंगे। जब गर्मी होगी तो ये ऊपर पहुंच जाएंगे, तो ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी बेटा, ठीक है भाई। और बेटा और भी बहुत है, जब भोटिया, शरपास और किन्नौर्स बेटा। बोलना किन्नौर वैली में गया था बेटा, किन्नौर वैली बेटा, वहां पर जो बहुत ही तगड़ा, स्पीति वैली के पास में पड़ती है किन्नौर वैली, बहुत ही खूबसूरत वैली है किन्नौरीस। आई बात समझ में? तो बेटा किन्नौरीस हो गया, शरपास हो गया, भूतियास हो गया। तो ये वहां पर बेटा ऐसा पहाड़ के बीच में काट के, तुमने देखा हो पहाड़ को काट के बीच में रोड निकल रहा है बेटा, पहाड़ को काट के ऐसे आधा पहाड़ ऊपर है और ये रोड जा रहा है। आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना। इधर देखो भाई, सुन लो, अब इधर देख लो, सुनो। हाँ, उत्तराखंड में। अभी तुम्हें फोटो दिखाऊंगा। बोलो क्या दिखाऊंगा? फोटो। इधर देख लो भाई,
तू खींच मेरी फोटो। इधर देखो, ऑल ऑफ देम हैव एडजस्ट सीजनल चेंजेस टू मेक द इफेक्टिव यूज ऑफ। इधर देखो भाई, तो भाई दो चीजें बताओ, फायदा क्या है दो कम्युनिटी को, एक तो गर्मी और ठंड का नहीं झेलनी पड़ रही ना शेफर्ड को, शेफर्ड मतलब जो लेने जो बंदा है, और ना उसकी जो क्या है जो बकरियां हैं, ठीक है, दोनों को कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, दोनों को टाइम मिल रहा है, दोनों एरियाज को क्या मिल रहा है, टाइम, दोनों की सॉइल को क्या मिल रहा है, टाइम, दोनों के घासों को क्या मिल रहा है, टाइम मिल रहा है उगने का, क्या करने का, उगने का। तो यही वाली बात हो गई बेटा। बेटा ये जो पेस्चरलिस्ट हैं ये पेस्चर खाते हैं, बोलो क्या खिलाते हैं, पेस्चर का मतलब क्या होता है, ये जो घास होती है ना जो ये खिलाते हैं, किनको खिलाते हैं बेटा, ये बकरियों को, कैटल्स को खिलाते हैं, उनको पेस्चर कहते हैं बेटा। क्लियर है। अब देखो बेटा और सुनो, हाँ बस ये हो गया। देखो अब अपन जो है ढंगर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, बोलो बेटा किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ढंगर्स के बारे में, ठीक है। ढंगर्स के बारे में पढ़ेंगे, महाराष्ट्र के बारे में, फिर उसके बाद किसके बारे में पढ़ेंगे, गोलास के बारे में। आज मैं पहले अभी ढंगर्स तक ही कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है भाई। इधर देख लो, सुनो, तो ढंगर्स जो है महाराष्ट्र के होते हैं, बोलो ढंगर्स कहाँ के होते हैं, महाराष्ट्र के होते हैं, बोलो ढंगर्स महाराष्ट्र। और ये वाले घर, ये वाले गुज्जर कैटल कहाँ के थे, उत्तराखंड के। अच्छा ये उत्तराखंड के तो थे बेटा, लेकिन सर ये आपने इनका तो बताया नहीं कि ये उत्तराखंड में कहाँ कौन सी जगह होती हैं। देखो भाई, एक होती है बुग्याल, एक कौन सी होती है, तुमने दयारा बुग्याल पास कभी करना, दयारा बुग्याल है ना, तो बुग्याल एक होता है भाई, दयारा बुग्याल। मैं जो है ना अभी ट्रैक होगा यमुनोत्री के बिल्कुल उसमें, ठीक है, यमुनोत्री आती है, गंगोत्री, इधर अभी दिखाते हैं। देखो भाई, तो बेटा इधर देख लो जरा, सुन लो। तो बेटा यहाँ पर जो होती है, तो बेटा ये जो है यहाँ पर अगर आप समझोगे बेटा, भब्बर और दूसरा कौन सा है, बुग्याल बेटा। तो भब्बर जो होते हैं ये जो है कहाँ चले जाते हैं, ठीक है, विंटर में कहाँ जाते हैं, नीचे होता है बेटा, सुन लो इधर देखो भाई, देखो ये होता है बुग्याल। क्या होता है, बड़ा बड़ा जो पहाड़ियां हैं उनको, उत्तराखंड की पहाड़ियों को ये बुग्याल है, ठीक है। और नीचे नीचे क्या है, भब्बर। नीचे क्या है बेटा, जहां पर लो लाइंग एरिया होता है, जहां पर जो है कहाँ मिल रही, क्या कौन चल, लो लाइंग एरिया जहां पर क्या जो है नदी बह रही होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, भब्बर। बोलो बेटा क्या कहते हैं, भब्बर कहते हैं बेटा, ये आपको याद रखना है। बोलो बेटा क्या कहेंगे उसको, भब्बर। जहां पर नदी बह रही है, छोटे छोटे माउंटेन्स हैं, छोटे छोटे है ना, तो वो नीचे है। और जहां बहुत ऊंचे ऊंचा, जहां से बिल्कुल नीचे नदी दिख ही नहीं रही, बहुत ऊंचा ऊंचा पहुंच गए बेटा अपन, तो ये कौन से बेटा, ये कौन सी है, बोलो बेटा बुग्याल। बोलो क्या है बेटा, ये एक ट्रैक है बेटा, दयारा बुग्याल, बहुत बढ़िया ट्रैक है, इधर देख लो। तो बेटा भब्बर नीचे, बोलो भब्बर और बुग्याल। अब बताओ जब ठंड होगी तो कहाँ रहेंगे, ठंड में, विंटर होगी तो बेटा कहाँ रहेंगे, विंटर होगी तो कहाँ रहेंगे, भब्बर में। कहाँ रहेंगे, भब्बर में। और जब जैसी समर होगी, क्या होगी बेटा, समर होगी तो अपन कहाँ पहुंच जाएंगे, बुग्याल। बोलो कहाँ पहुंच जाएंगे, बुग्याल। आई बात समझ में, क्लियर है। जब ठंड होगी, ठंड है तो भब्बर, और जो है गर्मी है तो बुग्याल, ऊपर पहुंच जाएंगे बुग्याल में। आई बात समझ में, क्लियर है बेटा। ये भी अपना कंप्लीट हो गया बेटा। अच्छा अब इधर देख लो भाई, सुनो, अभी हम जो है ना ऊपर की, देखो भाई सुनो बेटा, ये अभी हम पहाड़ी इलाकों को कवर कर दिया अपन ने, कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, ये सारे पहाड़ी इलाके हैं। कैसे हैं ये, पहाड़ी इलाके। तो इसमें किसकी वजह से मूवमेंट होती है, विंटर्स की वजह से। किसकी वजह से, विंटर्स की। अब अपन पहाड़ी इलाके अपन हटा करके अब अपन आ रहे हैं महाराष्ट्र के इलाका। महाराष्ट्र में इतने तुम्हारे पहाड़ नहीं है, वहां पर स्नो वगैरह नहीं होती। क्या नहीं होती, बोलो भाई, स्नो वगैरह। इधर देखो भाई, तो अब जरा सुनो भाई, तो अपन ये महाराष्ट्र में आ गए बेटा। इधर देखो, तो सुनो मेरी बात सुनना, दो बेटा देखो, ये तुम्हारा महाराष्ट्र और गोवा है बेटा। ये देखो भाई, तो ये तुम्हारा महाराष्ट्र और गोवा साइड है ये बेटा, ये वाला साइड महाराष्ट्र गोवा साइड। और बेटा ये होता है सेमी, यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश पड़ती है, मुंबई में बहुत बारिश पड़ती है बेटा, कभी देखना। और ये तुम्हारा जो है ना, ये जो है ना सेमी एरिड रीजन है ये। बोलो कौन सा रीजन है ये सेमी एरिड रीजन है बेटा, सेंट्रल वाला सेमी एरिड रीजन, ठीक है। ये सेमी एरिड रीजन है बेटा। जब यहाँ देखो, जब यहाँ बारिश पड़ती है तब तो यहाँ पर बढ़िया खेती होती है, बढ़िया। लेकिन जैसी बारिश नहीं होती तो सूखा पड़ जाता है। और यहाँ पर बेटा, यहाँ पर जो है, यहाँ सूखा पड़ जाता है, फिर खेती वेती नहीं हो सकती। और यहाँ तो बेटा इतनी बारिश होती है कि तुम बारिश में यहाँ रहोगे तो बह ही जाओगे बेटा किसी दिन। आई बात समझ में, तो ज्यादा यहाँ पर तो बहुत ही दिक्कत वाली बात है, ठीक है। हाँ, तो गोवा हो गया, ये वाला जो एरिया है कोंकण एरिया। इधर देखो भाई, गोवा, ठीक है, ये वाला कोंकण एरिया। इधर कौन सा एरिया है ये, कोंकण एरिया। गोवा के नीचे कर्नाटका, कोंकण एरिया में कोंकणी भाषा चलती है। बोलो कौन सी भाषा, कर्नाटका, गोवा, ये सब इस साइड आ रहा है बेटा। यहाँ बीचेस मिलते हैं, क्या मिलते हैं, बोलो भाई, बीचेस बढ़िया मिल रहे हैं। आई बात समझ में, ठीक है। और यहाँ पर ये बीच का एरिया सेमी एरिड, यहाँ पर जो है
यहाँ पर जो है बारिश तभी होती है, यहाँ तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है बेटा, यहाँ पर क्या हो रही है बोलो भाई। तो बेटा यहाँ पर मूवमेंट किसकी वजह से होती है, विंटर और समर की वजह से या मॉनसून और विदाउट मॉनसून की वजह से। यहाँ पर जो है किसकी वजह से, मॉनसून की वजह से जो है ना, जब यहाँ बारिश बहुत ज्यादा पड़ती है तो बेटा मॉनसून तो इनके लिए भी मॉनसून है, इधर भी चढ़ेगी बारिश लेकिन इतनी ज्यादा नहीं पड़ेगी, तो ये यहाँ रहेंगे। कहाँ रहेंगे, इस वाली पूरी बारिश में बहना पसंद करोगे या कम बारिश में अपनी फसल उगाना पसंद करोगे, कम बारिश में फसल उगाना पसंद करेंगे। तो ये धंगर्स जो होते हैं ना बेटा, ये इस जगह पर आ जाते हैं और अपनी ये जो है ना जो घेरा ये ले करके अपनी भेड़ वगैरह ये ले करके पहुंच जाते हैं बेटा। आई बात समझ में, ये भेड़े हैं उनकी, शीप है ये, क्या है बोलो, शीप। तो बेटा ये बताओ वूल वगैरह का भी काम करते हैं, ये स्वेटर वेटर भी बुनते हैं, वूल निकालते हैं, ठीक है, और स्वेटर भी बनाते हैं ये वूल का। आई बात समझ में, तो ये बात ध्यान रखना। इधर देखो भाई, इधर देख लो, सुनो। तो बेटा मूवमेंट बेस्ड ऑन मॉनसून, मूवमेंट बेस्ड ऑन, इधर मूवमेंट बेस्ड ऑन मॉनसून, ड्यूरिंग मॉनसून दे स्टे इन सेंट्रल हाईलैंड्स ऑफ महाराष्ट्र। बोलो बेटा ये कहाँ रहेंगे, बोलो भाई, महाराष्ट्र। बोलो बेटा, तो ये कहाँ रहेंगे, बोलना जरा, महाराष्ट्र। ये देख लो भाई, सुनो, तो ये बात ध्यान रखना, सुन लो। तो ठीक है, महाराष्ट्र क्या होता है बेटा, समझ में आ गया क्या, सेंट्रल हाईलैंड्स ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, ये महाराष्ट्र है बेटा, ठीक है। चलो अब देखो, देखो द सेमी एरिड रीजन विथ लो, यहाँ पर लो रेनफॉल होगी, बहुत बढ़िया। पुअर सॉइल इज कवर्ड विद द थॉर्नी श्रब्स इन द मॉनसून, दिस ट्रैक बिकम वास्ट ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर फ्लॉक्स। यहाँ पर जो है, यहाँ पर जब मॉनसून का सीजन होगा तो इधर आ जाएंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद ठीक है भाई, और ये जब जो है अक्टूबर का टाइम आएगा, मॉनसून सीधा चला जाएगा बेटा, तो ये क्या करेंगे, वहां से अपना बाजरा जो उगाया था वहां पर सेंट्रल एरिया में, सेंट्रल एरिड एरिया में अपना बाजरा, इधर सेंट्रल एरिया रीजन में अपना जो बाजरा उगाया था वो उसको क्या कर देंगे, काट देंगे, काट करके बेच करके वो सीधा फिर कहाँ जाएंगे, महाराष्ट्र और ये साला गोवा महाराष्ट्र इस साइड आ जाएंगे, कोंकण एरिया में आ जाएंगे। किस साइड आ जाएंगे, जहां, समझ गए, तो ये बात ध्यान रखना। वाई डू दे डू देयर, वहां पर ये काम क्यों करते हैं भाई, तो भाई वाई डू दे डू देयर, तो मतलब वो क्या करते हैं वहां पर, तो वो जो है ना कोंकण एरिया जो होता है उधर देखो भाई, डंगर्स वर आर वेंकल बाय कोजन जो है कोंकणी पीजेंट्स हेयर आफ्टर द खारिफ हार्वेस्ट। अब वहां पर जो है विंटर का सीजन होता है तो वहां पर कौन सी फसल आ गई भाई, खारिफ जो क्रॉप है, ये जो है ना क्या करेंगे उसको, ये वहां पर ये रहेंगे उस जगह पर, समझ में आ गया, ठीक है। तो भाई ये, तो बेटा ये जो राइस वगैरह है, ठीक है, ये देखो भाई, तो बेटा ये सुनो, जो कोंकणी पीजेंट्स होते हैं, जो कोंकणी फार्मर्स होते हैं, ये उनको बुलाते हैं भाई, आ जाओ और हमारी जो है ना जो फसल जो है कट रही, फसल काटने में मदद करो, फसल उगाने में मदद करो, पैसे मिलेंगे। तो बेटा उधर तो उन्होंने फसल उधर उस साइड जो है, जब विंटर का सीजन था तो विंटर में इतनी बारिश हो जाती है कि फसल तो भूल जाओ, किस साइड, गोवा और इस साइड, तब तो फसल भूल जाओ बेटा, इतनी बारिश होती है, यार देख लो। लेकिन तब जब बताओ, जब तुम्हारा बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो आप किस साइड काम करोगे, सेमी एरिड, बीच में काम करो, बीच में काम करो बेटा, सेमी एरिड रीजन में कहां पर काम करोगे, ठीक है भाई। इधर देखते जाओ भाई, सुनो, ठीक है, इधर देखो भाई, ये देखो, इधर देखो, सुनो, इधर देख लो, सुनो, तुम बस ये नीचे का एरिया ध्यान रखो, ये देख लो, सुनो। तो बेटा मेरी बात समझ लो, ये वाला एरिया जो है ना, ये वाला कोस्टल एरिया है, कोंकण एरिया है ये वाला, और ये वाला कौन सा एरिया बोल रहे हो बेटा, ये वाला सेमी एरिड रीजन, कौन सा है ये। अब बस मुझे इतना बता दो कि जब मॉनसून सीजन होगा तो कहाँ जाना है, इधर या इधर, जब मॉनसून सीजन होगा इधर, ठीक है, इधर देखो, तो यहाँ पर जब मॉनसून सीजन होगा तो इधर आ जाएंगे, मॉनसून सीजन होगा तो इधर आएंगे, खेती करेंगे अपन, क्या करेंगे, खेती में क्या उगाएंगे, बाजरा। बोलो खेती में क्या उगाएंगे, बाजरा उगाएंगे, बाजरा। बोलो क्या उगाएंगे, बाजरा या राइस। इधर देख लो, और इधर जब यहाँ से मॉनसून, इधर बाजरा, अब यहाँ से मॉनसून सीजन हट चुका है, मॉनसून सीजन, तो बेटा ये एरिया बहुत ड्राई हो जाता है, ये एरिया क्या हो जाता है, ड्राई होता है, यहाँ से हटके क्या आ जाता है इधर। तो यहाँ पर कोंकण, सुनो, कोंकण जो पीजेंट्स हैं, जो फार्मर है, वो बुलाते हैं और कहते हैं भैया हमारी राइस वाइस की खेती कराओ और जो है राइस कटवाओ, और जो है राइस वाइस काट करके राइस ले भी जाओ। राइस जो है कुछ पोर्शन राइस तुम रख लो, कुछ कटवा लो और राइस कुछ पोर्शन, तो बेटा इनको राइस मिल जाती है। बोलो ये उस टाइम पर ये बाजरा उगा रहे हैं, बाजरा खा रहे हैं, और बेटा इस टाइम पर ये राइस खा रहे हैं भाई, आई बात समझ में। तो दोनों इनका काम जो है चल रहा है भाई, दोनों इनका काम क्या चल रहा है, चल रहा है, आई बात समझ में।
तो ये बात ध्यान रखना। ये अलग गोलास से अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्न पर।